मनी भाई, भैया ऊपर लेटे हुए हैं। मालिक, क्या बात है, आज बहुत अच्छी लग रही हो। मालिक, तुम जाकर दरवाजा खोलो। मालिक, मालिक। आओ मुनि, तुम नहीं आओगे जानकर ये तुम्हारी फोटो ही देखे जा रहे हैं। ये क्या है मालिक? क्यों आ गया मुनि? मुझे लगा था तेरी फोटो देखते देखते ही मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत कीजिए मालिक। जब हम दोनों छोटे हुआ करते थे तब उस झोपड़पट्टी में कितने संतोष से रहते थे। जब से ये एमएलए का पद मुझे मिला है हम दोनों अलग हो गए मुनि। मालिक रोइए मत। जब ऊपर से ही पैसा नहीं आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ मुनि? ऐसा नहीं मत बोलिए मालिक। मुझे एमएलए की कुर्सी नहीं चाहिए। ऐसा मत बोलिए चुनाव मालिक। हार जाओ यही अच्छा देखिए है। मालिक, जब तक ये मुनि है तब तक आप एमएलए रहेंगे। मैं आपको जिताऊंगा। मैं जानता हूँ मालिक कि ऊपर से ही पैसा नहीं आया है। ये जनता विश्वास नहीं करती है। आप छोड़िए, जाने दीजिए। जनता से वोट दिलाने का काम आप मुझ पर छोड़िए। इस बार भी आप ही जीतेंगे, आप ही एमएलए होंगे। देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा मालिक। मैं चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। चलो छोटे, चलते हैं। हमारे मालिक ही जीतेंगे। चलो। जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है। 1 बजे तक खा लेता हूँ। उसके लिए नाटक करने में 2.5 घंटे लेट हो गए। डालो डालो। ये क्या है? चिकन। उठाओ उसे, ले जाकर डस्टबिन में डाल दो। फेंकने की जरूरत नहीं है, उसे मालकिन के हाथ में दो। बाहर मुनि काम कर रहा है, उससे बोलो कि मैंने मालिक को खाने के लिए दिया था, लेकिन मालिक ने मना कर दिया और कहा कि ले जाकर इसे मुनि को दे दो। ये चिकन उसके हाथ में पकड़ा देना। और हाँ, उसे काले कपड़े बहुत पसंद है, वो मैंने गठरी में रखे हैं, वो भी उसे दे दो। वो मेरे 10-20 पोस्टर ज्यादा लगाएगा। मुनि, नमस्ते मालकिन। तुम्हें मालकिन? काले कपड़े पसंद है ना? मालिक ने ये दिए हैं। मैं उनके लिए चिकन लेकर गई थी, पर उन्होंने कहा पहले चिकन मुनि को ले जाकर के खिलाओ। खाओ मुनि, तुम्हें बहुत मानते हैं वो। इधर आप, इधर आप। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, मेरे मालिक ने भिजवाया है, चिकन का पीस है। ये कपड़े ये भी उन्होंने ही दिए हैं। तुमने चिकन जेब में क्यों डाल लिया? ओए, मेरे मालिक ने मुझे दिया। तुम सबने तो देखा, अब सबको दिखाना होगा ना। मेरी बेटी को यकीन दिलाना होगा। चलो चलो चलो। मुनि दोबारा शिवा से जाकर मिल गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक से पता किया क्या? पता कर लिया है नेताजी। वो कब मिला उससे? आज शहर में जाकर पोस्टर भी लगा रहा है। अब तो हार गए, जरूर हार गए। ये क्या कह रहे हो मुनि? शिव प्रसाद बहुत भले आदमी है, हमारे गांव के हैं। वो हमारे गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब ऊपर से ही पैसा नहीं आया तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं? मुनि, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। उसने तुम्हें अच्छी तरह से समझा कर भेजा है। पिछली बार जब हमने उसे जिताया था तो उसने कहा था कि रोड बना कर दूंगा, मकान बना कर दूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, ये सब कहा था, पर इसमें से कुछ भी नहीं किया। और जब पिछली बार बाढ़ आई थी, कितने मकान ढह गए थे, वो देखने भी नहीं आया। वो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसका उन्हें अफसोस है। इस बार हम सब मिलकर उन्हें जिताते हैं, वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तू इतने विश्वास से बोल रहा है। अगर इस बार भी जीतने के बाद उसने कुछ भी नहीं किया तो? सब लोग मिलकर मंदिर के पास आ जाओ, वहीं पर बताता हूँ। मैं मुनि इस अग्नि की कसम खाकर कहता हूँ, हम सब मिलकर इस बार शिव प्रसाद जी को जिताएंगे। जीतने के बाद भी अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं और मेरी बेटी शहर छोड़ देंगे। ये देवता के सामने दिया गया मेरा वचन है। तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस बार इलेक्शन में जीतने के बाद मैंने जो भी कहा है वो करके दिखाऊंगा। भले ही ऊपर से पैसा आए ना आए, मैं अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपनी जनता के लिए वादा पूरा करके दिखाऊंगा। तेरी आंखों के सामने करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ तेरा ही एरिया नहीं है, मैं भी इसी एरिया में पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं तुम सबको एक बात बता देता हूँ, इस चुनाव में भी मैं ही जीतूंगा और तुम सब मिलकर ही मुझे जिताओगे। अगर मैं इस बार जीत गया तो मुनि एमएलए बनेगा। क्या कहते हो तुम लोग? अब कहने के लिए बचा ही क्या है, इलेक्शन की तैयारी करो। चलो, चलो। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी की तरफ से खड़े हुए प्रत्याशी श्री राजशेखर ने समाज रक्षा पार्टी के उम्मीदवार को 15,000 वोटों से पराजित किया है। सामान्य दल पार्टी के प्रत्याशी श्री शिवा प्रसाद ने
अपने विपक्ष में खड़े हुए जननायक पार्टी के श्री मदन लाल को 75,000 वोटों से हराया। इस बार राज्य में हुए इलेक्शन में जीतने वाले सभी प्रत्याशियों में से शिवा प्रसाद जी ने सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होने का गौरव हासिल हमारे किया है। नेताजी जीत गए। शांत रहो सब। सुनो मुनि, नेताजी जीत गए हैं। इस बार वो वादा पूरा करेंगे कि नहीं पूछ कर आओ। बिल्कुल करेंगे, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम सब चलोगे, सब मिलकर चलो, पूछेंगे, चलो। हम सब ने कितनी मेहनत की ये बात नेताजी जानते हैं, वो हमें नहीं भूल सकते। ए, कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? नेताजी से बोलिए मुनि आया है। अंदर पार्टी चल रही है, तुम बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, इन्हें क्या पता कि मैं कौन हूँ? नेताजी को आने दो। अरे रुको 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 रुको, ये हमारे मुनि भाई हैं, भैया के बहुत क्लोज हैं। मैं भैया को बता कर आता हूँ। भैया, मुनि पूरे बस्ती वाले को लेकर आया है। वो यहाँ किस लिए आया है? ठीक है, चलते हैं। शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद जी। नमस्ते मालिक। हम जीत गए मालिक। नमस्ते मालिक। मालिक, ये सब क्या है मालिक? रहने दे मुनि, तूने ही तो मुझे जीत दिलाई है। मालिक, आपने कहा था कि आप जीत जाएंगे तो वादा पूरा करिए। इनको बताइए मालिक, अब आप ही इनको बताइए। क्या मुनि, तुम खुद ही बोल दो। वो मालिक मकान बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, पानी के नल लगवाएंगे, ये सब आपने कहा था ना। ये लोग मेरी इस बात का विश्वास नहीं कर रहे मालिक, आप बताइए इनको, आप बताइए मालिक। देखो मुनि, तुम्हारे लिए इस जनता को सब कुछ करके दूंगा। नेताजी, कल महाशिवरात्रि है, कल का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। रात को जब पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तुम मेरे घर पर आ जाना। ठीक है नेताजी। तुमने जितना पैसा मांगा था वो सब तुम्हें देना, और मैंने जो जनता से कहा है वो सब तुम ही अपने हाथों से करके दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मुनि। ये देखो, मेरी बेटी मेरे लिए लॉकेट लेकर आई है। जब ये स्कूल जाती थी तो मैं इसे जो पैसे देता था, उसमें से थोड़ा थोड़ा जमा करके मैं पापा के लिए बड़े मन से लेकर आई है। देखो जरा, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, दोनों अब हमेशा मेरे दिल के पास ही रहेंगी। अच्छा है। तुमने अपनी बेटी के लिए जो लड़के देखे हैं सब बहुत पैसे वाले हैं। शादी के लिए बहुत पैसे की जरूरत होगी। चाहे कितने भी पैसे की जरूरत हो, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। पर कैसे करेगा? वो मेरे ऊपर छोड़ दे, तू पहले फोटो दे। मेरी शादी की बात बाद में करना, पहले खाना खा लीजिए। आप भी खा लीजिए। आज मैं जी भर के खाऊंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मालिक पैसे जो देने वाले हैं। ए, वो शिव प्रसाद जीत गया, उसे जीतने दो। उसके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, पर उसे जिताने वाला वो मुनि, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे मारना होगा। नमस्कार, मुझे हराने के लिए बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे लोग तुझे बहुत आसानी से मार सकते थे, लेकिन तुझे मारा किसने ये तुझे पता नहीं चलता। मैंने ही तुझे मारा है, ये तुझे अच्छी तरह से पता चलना चाहिए। चलता हूँ। तूने मेरे नेताजी को हाथ लगाया। लगा, हाँ लगा, लगा, लगा। मेरे नेताजी जीत गए तो तुझे जलन हो रही है ना? आओ, आओ सामने आओ, आओ कमीनो आओ। पापा! इसे छोड़कर उसकी बेटी को खत्म करो। बेटी जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, चली जाओ, बेटी जाओ, बेटी जाओ, बेटी। पापा को कुछ मत करो, छोड़ दो इन्हें। पापा
आप आगे मालिक, मालिक मालिक आप आगे मालिक, मालिक मालिक आप आगे मालिक, आप मेरी बेटी को संभालिए मालिक, मेरी बेटी को संभालिए, मैं देखता हूँ। अब सामने आओ। तू रुक जा, मैं देखता हूँ। आ जाओ, मेरे सामने आओ नामर्द के औलादों। अकेले आदमी पर अपनी मर्दानगी दिखाते हो, मुझे दिखाओ अपनी मर्दानगी। चलो सब यहाँ। भाग रहे हो नामर्दों? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, एक एक को काट के रख दूंगा। सब नामर्द थे, डर के मारे भाग गए, देखा? खड़े खड़े देख क्या रहा है? वो पैसे मुनि के हाथ में दे। ये लो भाई, आपने जो पैसे मांगे थे वही हैं। अरे पकड़ लो भाई, पकड़ लो। ऐसे क्यों देख रहा है मुनि? तूने जितने पैसे मांगे थे वो सब इसमें हैं। अपनी जनता के लिए तुझे जो जो अच्छे काम करने हैं वो सब कर डाल। तू हमेशा खुश रह, बस यही मुझे चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में मुझे जिताने वाला तू ही है। मैंने क्या किया है मालिक? आप तो खुद ही जीते हैं। तुम्हारी पावर ज्यादा हो गई है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। अगले इलेक्शन में मेरी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चुप भी रहोगे तो जनता तुम्हें कुर्सी पर बिठाकर तुम्हें जरूर एमएलए बना देगी। खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। तुम तो असली शेर हो, मेरे असली शेर हो। मेरे पापा को मारा। क्यों मारा तेरे पापा जनता की भलाई के लिए तुझे पैसे चाहिए ना? क्यों मैं तुझे पैसे दूंगा, नाली के कीड़े। जल्दी आ, लगता है पुलिस यहाँ पर आ रही है। वो मर गई है, उसे ले जाकर दूर समुद्र की गहराई में फेंक दो। सुन, पर ये अभी नहीं मरा है, इसके शरीर में अभी जान बाकी है। ये सांप की तरह है, मारने से नहीं मरेगा। इसे ऐसे ही उठाकर ले जा, हमारे गेस्ट हाउस में ले जाकर इसे जिंदा जला दे। जली हुई उसकी राख को तालाब में या किसी नाले में फेंक देना। हमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा। ले जा इसे।